नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा ज्ञानयज्ञ का आयोजन थरियाम फतेहपुर में किया गया। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा ज्ञानयज्ञ का आयोजन के मैरिज लॉन पूर्वी बाईपास थरियाम फतेहपुर में किया गया। कथा आचार्य श्री राजेंद्र जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता श्रीधाम वृंदावन द्वारा की गई। सर्वप्रथम पहले दिन 16 अगस्त को पहले मंदिर में अर्चना पूजन करके कलश यात्रा लगभग 4 किलोमीटर तक की गई। फिर फलाहारी भोजन कर पूजन अर्चना कर भागवत कथा का आरंभ किया गया, जिसमें कार्यक्रम आयोजक आदित्य अग्रहरी, अर्जुन अग्रहरी एवं समस्त अग्रहरी परिवार रहे और मौके पर राजन शुक्ल, अमर सिंह, अचिन अरोड़ा, यूपी हेड समाचार 18 न्यूज मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला ब्यूरो चीफ सागर कश्यप की खास रिपोर्ट। महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप हमारे नगरी फतेहपुर में आए हैं, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल की तरफ से। आप अपना परिचय दीजिए और ये आपने जो कथा करी कब से कब तक है, कहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है। श्रीधाम वृंदावन से आचार्य राजेंद्र जी महाराज, और ये कथा थरियाओं में आज जन्माष्टमी के पर्व से लेकर के यानी 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक का ये आयोजन रखा गया है। ये अग्रहरी परिवार के द्वारा आयोजित अभी 151 कलश आप लोगों ने दर्शन किए हैं और भागवत जी की यात्रा करते हुए हम लोग यहाँ पर के मैरिज होम में पहुँचे हुए हैं। ये कस्बा है और फतेहपुर जनपद का एक नामी ग्रामी क्षेत्र है, तो थरियाओं क्षेत्र पर आए हुए हैं, थरियाओं में ही आए हुए हैं और यहाँ भागवत का आयोजन आध्यात्मिक जगत के लिए करने आए हैं। यहाँ की जनता से आपको जो प्यार मिला अभी तक, सुबह से अभी तक, उसके बारे में आप क्या विचार हैं? देखो, सीधे साधे लोग हैं, गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बहुत विकसित क्षेत्र नहीं है, लेकिन जहाँ पर प्यार होता है ना, जहाँ धन का अभाव होता है, वहाँ पर समर्पण और विश्वास और श्रद्धा बहुत होती है। तो यहाँ की ये सब भोले भाले लोग बड़े निष्ठावान हैं, श्रद्धावान हैं। और श्रद्धा तो इस यात्रा में दिख रही है कि कितनी भीषण गर्मी है और 4.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर नंगे पैर यात्रा करते हुए चले आए हैं और सिर पर कलश भी है। तो उनकी निष्ठा और उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। और मातृशक्ति सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि शक्ति है, इसलिए मातृशक्ति को भी वंदन है। क्योंकि आप इंटरनेशनल कथावाचक भी कहे जाते हैं, तो वहाँ पे और यहाँ पे अपने भारत में कथा करने में कैसा अनुभव रहता है, वहाँ और यहाँ? देखिए, अपने देश में जो प्रेम और जो स्नेह बरसता है ना, वहाँ तो क्या है कि शिक्षा का प्रभाव ज़्यादा है, समय का अभाव बहुत है, इसलिए लोगों के पास समय ज़्यादा है नहीं। और बिल्कुल वहाँ टाइम टू टाइम, यानी कहने का मतलब यदि 5 बजे का समय तो 5 बजे ही आयोजन होगा, आरंभ होगा। और यदि 7 बजे का विश्राम तो 7 बजे सारे कार्यक्रम करके संपन्न करिए। और यहाँ क्या है, जब आनंद में डूब गए तो 4 घंटे कथा आगे बढ़ गई। तो ये अपना राष्ट्र है, ये जो भारत है, भारत की पावन भूमि में जिसने ब्रह्मांड को बनाया, वो नंगे पैर यदि यहाँ पर मिट्टी पे डोला है, दौड़ा है, तो आज जब ब्रह्मांड का मालिक नंगे पैर दौड़ सकता है, तो ये तो माताएं, बहनें, पुरुष जितने लोग आए हैं, इन्होंने तो बड़ी निष्ठा और प्रेम के साथ भगवान की कथा और शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। आजकल देखा जाता है कि महिलाएं कुछ आजकल वो चल रहा है सोशल मीडिया पे कि वस्त्र का ऐसे धारण करने चाहिए मंदिर जाते समय और नहीं करने चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सनातन धर्म, देखो, ये सनातन धर्म की गरिमा है और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन। सनातन के आधार पर, सनातन की नींव पर यदि खड़े होकर के झांकेंगे तो वहाँ मर्यादा के ही पत्थर लगे हुए थे। तो सनातन की नींव में मर्यादा के पत्थर थे और संस्कारों की पौधशाला, यानी संस्कार के छींटे दिए गए थे। आज समाज में शिक्षा का तो प्रभाव बढ़ा है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार विहीन समाज होता जा रहा है। एक समय था जब महाभारत हुई, तो महाभारत के मूल में चीर हरण था। वस्त्र उतारने के कारण 18 क्षोणी सेना मारी गई। और आज ये है कि यदि उनसे कहते हैं कि नहीं भाई आप वस्त्र पहन लो, तो उसमें भी महाभारत आरंभ हो रही है। तो ये विचारधाराओं की महाभारत है। लेकिन मैं समाज में हर वर्ग से यही कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। प्रत्येक बहन बेटियाँ संपूर्ण वस्त्र पहने,
जिससे कि हमारे अर्ध वस्त्र को देख करके दूसरों का मन न चले, क्योंकि यदि हम थाली परोस करके रखते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दृष्टि कुदृष्टि बदलती है। इसलिए अपनी रक्षा स्वयं करने का इनका अधिकार है और अपने मान मर्यादा पर इनको ध्यान देना चाहिए। और ये हमारे घर की बेटी हो या आपके घर की बेटी, अपना समाज जब ही संगठित होगा, सुरक्षित होगा, जब बहन बेटियों पर संस्कार की पौधशाला उत्पन्न होगी। और जो कुदृष्टि डालने वाले वो भी हमारे घर परिवार समाज से निकले हुए व्यक्ति हैं, तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि उनकी दृष्टि राममय होनी चाहिए, उनकी दृष्टि एक समाज के प्रति दायित्व पूर्वक होनी चाहिए। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि भैया शिक्षा का प्रभाव तो है, लेकिन संस्कारों का अभाव दिखता है। हम भारतीय एक एक चीज़ों पर, जिस धोती पर गर्व करते थे, आज कोई धोती पहनता तो उसको उपहास लोग उड़ाते हैं। पहले हम लोग तिलक लगाते थे, तिलक लगाने पे लोग कहते बहुत पंडित जी बन करके निकल रहे हैं। अरे चंदनम तु महत्पुण्यम, जहाँ पर हमारी मेधा शक्ति, वहाँ पर यदि चंदन स्पर्श होता है तो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। यदि हम शिखा धारण करते हैं तो कहते नहीं नहीं देखो चोटी रखाए हुआ। अरे ये जो शिखा है ना, ये हमारे ब्रह्मांड की मेधा शक्ति का सबसे मेन एंटीना था। यानी यदि हम इसको खींच करके बांधते थे तो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती थी। इसलिए ऋषियों ने जो परंपरा बनाई थी, शिखा, चंदन, कलाया, माला, यज्ञोपवीत, क्योंकि यज्ञोपवीत को जब हम लोग कान पर, दाहिने कान पर धारण करते तो यहाँ सुषुम्ना नाम की नाड़ी रहती है, उस नाड़ी पर खिंचाव होता है, तो उससे मेधा शक्ति बढ़ती है। तो हर चीज़ पर वैज्ञानिक लॉजिक था। और आज जो नई पीढ़ी आ रही, इनको केवल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मस्त रहो, इसके अलावा उनको नो लिव विदाउट बिलीफ, उनको कुछ भी नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जीने की जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने सिखाई है, आज यदि हम लोग भारत को देखते हैं ना, तो वास्तविक भारत, यदि प्राचीन भारत देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर झांक करके देखिए। 70 साल की मैया बैठी है, 60 साल की मैया बैठी, सबके सिर पर पल्लू है, मर्यादित वस्त्र हैं। तो गाँव की धरा से ही शहर तक जो संस्कार निकलते हैं ना, उसी को भारत कहते हैं। आज अभी अभी हम लोगों ने गणतंत्रता दिवस मनाया। चावला बने जिन्होंने चांद यानी शिखर की यात्रा भी करी है, तो ऐसे उन देवियों का भी हम लोग नाम लेते हैं। तो जो जितना योग्य कर्म करेगा उसकी समाज में उतनी इज्जत होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहनों से कि आप अपने संस्कार को मत भूलिए, और जिस माता पिता ने पसीने की बूंद बहा करके आपके लालन पालन और शिक्षा की व्यवस्था बनाई, उनकी मान मर्यादाओं को कभी झुकने मत देना। उस पिता का सर हमेशा फक्र से यानी गर्व से ऊपर रहे, कभी भी लज्जा से नीचे ना हो। यही मैं कहना चाहता हूँ। और युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहिए, क्या संदेश है? किस चीज़ के लिए? युवा पीढ़ी के लिए। आज युवा पीढ़ी देखो, आज की युवा सबसे ज़्यादा नशा की तरफ जा रही है, सट्टा की तरफ जा रही है, शेयर मार्केट की तरफ जा रही है। मैं तो यही कहूँगा कि परिश्रम पर विश्वास करें और बहुत जल्दी छलांग लगाने का ना प्रयास करें। सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत लंघते, धीरे धीरे सारे कार्य होते हैं। धैर्यतापूर्वक पहला काम, जैसे राम जी ने कहा, प्रथमे नार्जिते विद्या, पहले अध्ययन करें, उसके बाद द्वितीय नार्जिते धनम, फिर उसके बाद धन अर्जित करें, तृतीय नार्जिते धर्म, उसके बाद फिर धर्म की तरफ बढ़ें, और धनात् धर्मा तथा सुखम। जब धर्म हम लोग धारण करेंगे, धर्म के अनुरूप चलेंगे, तो धर्म हमको गलत कार्य के लिए ले ही नहीं जा सकता। आपसे और कोई भागवत कराना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अपना मोबाइल नंबर देखिए, हाँ, मोबाइल नंबर तो हमारे आचार्य जी और हमारी टीम के लोग दे देते हैं। बाकी इंस्टाग्राम में, पेज में, फेसबुक में और यूट्यूब में आचार्य राजेंद्र जी महाराज यूट्यूब में सर्च करेंगे तो हम वहाँ पर मिलेंगे, और वहाँ पर स्क्रीन में नंबर चल रहे हैं, वहाँ से वो संपर्क कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर गांव में, हर शहर में, हर घर में भागवत पहुँचनी चाहिए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो ग्रंथ की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रंथ यदि सुनेंगे तो तभी अज्ञानता की ग्रंथ ही माने गांठ खुलेंगी। तो इसलिए आज शहर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि शहरों में ये चीज़ें ज़्यादा होती। मुझे लगता है शायद इतना बड़े यज्ञ करने के लिए कितने दिनों से ये परिश्रम चल रहा है, 2 साल से लगभग तैयारियाँ चल रही हैं। तो आज समाज को यदि ज़रूरत तो ग्रामीणांचल में ज़रूरत है। यहाँ प्यार, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास, परिश्रम भी है लोगों के पास, परिश्रम है और धन का अभाव है। तो बड़े बड़े पांडाल लगा करके बड़े बड़े जो वक्ता आते हैं कि भाई 20 लाख 25 लाख लेवेंगे, तो वो तो बेचारे इतने दे नहीं सकते। इसलिए यदि सब लोग ही इतना सब कुछ करेंगे तो भी गांव की जनता, हमारी सनातन पद्धति तो पीछे रह जाएगी। इसलिए हम सब लोग धरातल में उतर करके भाई भाई बन करके एक मानवता के नाते परमात्मा के बनाए हुए समस्त व्यक्तियों से, यानी मनुष्य जो भी हैं भगवान के बनाए हुए, वो सब हमारे ही हैं।
हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। ऐसी भावना रखते हो हमको देश विदेश में, गाँव में, शहर में, जहाँ भी हो धर्म के प्रचार के लिए आगे आना चाहिए। और मैं सभी वक्ताओं से भी यही अनुरोध करूँगा, संतों से अनुरोध करूँगा कि जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करें। अर्थ की कमी है, कोई बात नहीं, राष्ट्र समृद्ध होगा तो हम लोग समृद्धित हो जाएंगे। समस्त देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये चैनल देश विदेश में भी प्रचार करें, क्योंकि भगवान के प्रचार की जिम्मेदारी नारद जी को मिली थी। तो यश कीर्ति सजीविना, जो भगवान की यश कीर्ति का गुणगान करता है उसकी कीर्ति अपने आप बढ़ती है। तो ये धार्मिक यानी आध्यात्मिक, धार्मिक और सब तरह का ये चैनल है, इसलिए मैं न्यूज़ के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।